ये ग्रामीण क्षेत्र में जो भी आज पदाधिकारी का चयन किया गया है, ये सरासर पक्षपात है और बैकवर्ड और फॉरवर्ड का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया। 11 तारीख रविवार को 10 बजे सैकड़ों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता, निष्ठावान कार्यकर्ता पार्टी से हम लोग की पूरा ओबीसी समुदाय को बेइज्जत करना भारतीय जनता पार्टी को। ग्रामीण जिला अध्यक्ष जी अपने जो चहेते को है उनको अपना अपना, लेकिन दिल से जो हाय निकलता है वो तो जरूर नजर लगेगा एक दिन। चाहे चूंकि हम लोग 20 साल से पार्टी में एक झंडा धोने का काम करें, एक सिपाही के तौर पे काम किए हैं और स्वाभाविक है उसका बुरा असर पड़ेगा। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं जी भारत और मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। ऐसे तो ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा का जो सूची जारी किया, पदाधिकारियों की जो नियुक्ति की गई, उसमें खुशी की लहर है। लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, लेकिन बलियापुर पश्चिमी मंडल में जो लोग हैं नाराज हैं। क्यों नाराज हैं, क्या होने वाला है, आखिर कौन नाराज है और इसकी नाराजगी की वजह क्या है, ये तमाम चीजें हम जानेंगे। और हमारे साथ भाजपा के जो नेता हैं सुनील मोदक है, हम सीधे उनसे जानेंगे। सुनील जी भारत में आपका स्वागत है। इस बार भाजपा ग्रामीण क्षेत्र के पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है, सूची जारी कर दी गई है, कितना संतुष्ट हैं आप? सबसे पहले आप पत्रकार बंधु लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे एक तुच्छ कार्यकर्ता को आप माने समझे कि आके हम लोग का वक्तव्य जानने का कोशिश किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में जो भी आज पदाधिकारी का चयन किया गया है, ये सरासर पक्षपात है और बैकवर्ड और फॉरवर्ड का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया। हम सब कार्यकर्ता एक आज 20 साल से जुड़े हुए हैं और एक सक्रिय कार्यकर्ता है। हम लोग को नज़रअंदाज किया गया। नज़रअंदाज करने का एक ही कारण है कि हम लोग बैकवर्ड से आते हैं, ओबीसी से आते हैं और पश्चिमी हो चाहे पूर्वी हो चाहे सिंदरी नगर हो, ओबीसी का घोर उपेक्षा किया गया है। और इसको 2 महीना के बाद जो विधानसभा चुनाव है, इसको माने बहुत ही खामियाजा भुगतना पड़ेगा बीजेपी को। रही बात हम लोग परसों के आपका दिनांक 11 तारीख रविवार को 10 बजे सैकड़ों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता, निष्ठावान कार्यकर्ता पार्टी से हम लोग इस्तीफा देंगे। अच्छा, हमको ये चीज बताइएगा, भाजपा कहती है कि हम जात का राजनीति नहीं करते हैं, जमात का राजनीति करते हैं, तो फिर ऐसे में जो आप कह रहे हैं कि ओबीसी के साथ उपेक्षा किया गया है, बैकवर्ड फॉरवर्ड का गेम खेला गया है, तो ये कितना सही? आप इसका खुद देख लीजिए, चाहे पश्चिमी आप मंत्री देख लीजिए, हमारे फॉरवर्ड आते हैं, पूर्वी में देख लीजिए मंडल अध्यक्ष फॉरवर्ड, पश्चिमी मंडल अध्यक्ष फॉरवर्ड, सिंदरी नगर अध्यक्ष देख लीजिए फॉरवर्ड, आप गोविंदपुर पश्चिमी देख लीजिए फॉरवर्ड। तो कहाँ आप देख रहे हैं एक जो मंडल है उसको बाहर से ला के बना दिया गया मंडल अध्यक्ष। तो कहाँ ख्याल रखा गया ओबीसी को, जबकि हम लोग बहुत ओबीसी का तादाद बहुत है यहाँ से। आपका महतो को देख लीजिए, मंडल देख लीजिए, हम मोदक को देख लीजिए, कहीं स्थान नहीं दिया गया। तो इसका तो हमें भुगतना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। सुनील जी देखिए, कहा जाता है कि मोदक समुदाय, क्योंकि देखिए जब वोटिंग होता है तो कहीं ना कहीं जो एक समुदाय होता है, जो जात होता है, वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है एक सरकार को अपने विधानसभा में विधायक को जिताने में। अगर सिंदरी विधानसभा में मोदक की वोटरों की तादाद की अगर हम बात करें तो वो चौथे स्थान पर है, लेकिन इसके बावजूद जो है कि यहाँ पर उन सभी चीज़ों को दरकिनार करके यहाँ अगर हम बलियापुर पश्चिमी मंडल की बात कर ले, पूर्वी की बात कर ले, तो कहीं पे उन लोगों को जगह नहीं दिया गया है। तो इसको लेकर के कितना जो है कि मोदक समाज हो या फिर ओबीसी समाज के जो लोग हैं, वो किस तरह से रुख इख्तियार करेंगे? आप कह रहे हैं कि हम इस्तीफा दे देंगे इस सैकड़ों की तादाद में, तो इससे बीजेपी को कितना नुकसान होगा? देखिए, ये आने वाला तो विधानसभा में आपको स्पष्ट नजर आएगा कि कितना कार्यकर्ता आपका रुष्ट है। और इस तरह ओबीसी पूरा ओबीसी समुदाय को बेइज्जत करना भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही महंगा पड़ेगा। मैं और रही बात हमारा, हम लोग समाज जो आते हैं मोदक, आप हमेशा देखते हैं हम मेरा समाज अधिकतर आपका माने आज से नहीं, जब भी वोटिंग करते हो भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग करते हैं। और हमारे समाज को एक भी कोनो दायित्व ना दिया जाना बहुत दुर्भाग्य की बात है। नाराजगी कहाँ से है? प्रदेश के नेतृत्व से है या फिर जो ग्रामीण स्तर पे यहाँ से चयन किया गया है, वो चाहे गुरुवर जी हो या फिर तारा देवी हो, धर्मजीत जी हो, नाराजगी किनसे है खास तौर पे? ये सरासर ग्रामीण जिला अध्यक्ष जी अपने जो चहेते को है उनको अपना अपना पद में रखे हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, वो अपना चहेते को रखें, स्वागत है उनका, उनको बधाई हो जिनको बनाया गया है। अब ग्रामीण जिला अध्यक्ष का आपके माध्यम से ही कहेंगे कि हम निष्ठावान कार्यकर्ता को, हमारे गरीब कार्यकर्ता को इस तरह बेइज्जती, इस तरह बदनाम किया, इसका तो खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। निश्चित तौर पे जिस तरीके से इन्होंने कहा कि
भाजपा के ये निश्चित कार्यकर्ता हैं, ये ईमानदार कार्यकर्ता हैं और आपको बता दें कि जो इन्होंने कहा है कि भाजपा का जो दामन ये छोड़ देंगे, यानी कि इस्तीफा देंगे और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ इस्तीफा देंगे और इसका खामियाजा निश्चित तौर पे बीजेपी को जो है कि आने वाला विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। सुनील जी, एक आखिरी सवाल, आपने कहा कि बीजेपी से हम इस्तीफा देंगे, तो क्या किसी अन्य पार्टी से आपको बुलावा नहीं है? नहीं, कुछ नहीं। चूँकि मैं एक एनजीओ से जुड़ा हूँ, आप लोग जानते होंगे। मेरे एनजीओ में माने हज़ारों की तादाद में आज महिला को मैं रोज़गार दे रहा हूँ, बहुत सारा प्रशिक्षण चला रहा हूँ। तो समाज सेवा कोई भी कौनो भी रूप में आप कर सकते हैं, चाहे आप राजनीतिक में आके या कुछ ऐसे करके। चूँकि समाज हम लोग को कुछ यहाँ ठेकेदारी नहीं करना, हमको समाज सेवा करना है। और इस हम लोग जैसा छोटा कार्यकर्ता को आज भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके नारा एक दे के चलती है। और हम लोग जैसे तुच्छ कार्यकर्ता को, एक छोटा कार्यकर्ता को कहीं अहमियत नहीं देते हैं, जो एकदम सीने पे, दिल पे लगता है। तो ये तो आने वाला दिन में आप देखिएगा इसका परिणाम क्या होगा। ज़्यादा हम लोग तो छोटा कार्यकर्ता है, ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, लेकिन दिल से जो हाय निकलता है वो तो ज़रूर नज़र लगेगा एक दिन। चाहे चूँकि हम लोग 20 साल से पार्टी में एक झंडा ढोने का काम करें, एक सिपाही के तौर पे काम किए हैं, और स्वाभाविक है उसका बुरा असर पड़ेगा। क्या माना जाए, जैसा कि अभी आपने कहा कि एक कार्यकर्ता का जो है बुरा लगा, दिल पे ठेस लगा और एक हाई निकलती है, तो ये माना जा सकता है कि इस बार सिंदरी विधानसभा भाजपा खो देगी? निश्चिंत, ऐसे ऐसे छोटे छोटे कार्यकर्ता को अगर भारतीय जनता जो मिट्टी से जुड़ा हुआ है, जो मैंने में एकदम नीचे से, जो उस तबका को अगर इन्होंने बैका मैंने क्या बोलते हैं उसको नेगलेक्ट करके चले गए, तो ऑटोमेटिक उनको खामियाजा भुगतना पड़े। चाहे हमारा विधानसभा में जिनको टिकट मिले भारतीय जनता पार्टी को, हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे, क्योंकि हम लोग मिट्टी से जुड़ा हुए हैं। और हम लोग के साथ मिट्टी से जुड़े हुए हैं, और हम लोग शुरू से है, एक एक कार्यकर्ता को हम लोग का पहचान है कि कौन मिट्टी से जुड़ा हुआ, कौन नहीं है। हम लोग परसों देंगे 11 तारीख को 10 बजे। हाँ, सैकड़ों की तादाद पे। तो आप समझ जाइए, एक और भाजपा का जो है हर घर तिरंगा यात्रा और हर घर तिरंगा का जो अभियान है 11 तारीख से शुरू होगा, और वहीं दूसरी ओर भाजपा को सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में और बलियापुर पश्चिमी मंडल में एक बड़ा झटका लगने जा रहा है कि सुनील मोदक अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ वो जो है कि यहाँ पे इस्तीफा देंगे, और इसका खामियाजा जो है कहीं ना कहीं जो भाजपा है उनको विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं साफ तौर पे कहे हैं कि इनका पुरजोर विरोध रहेगा और भाजपा को भी किसी भी कीमत पर सिंदरी विधानसभा में जीतने नहीं दिया जाएगा। अब ये वक्त बताएगा, देखने वाली बात होगी कि क्या विधानसभा चुनाव सर पर है, और ऐसे में सुनील मोदक जिस तरीके से उन्होंने कहा कि भाई विरोध करेंगे, तो अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी अब इनको मनाते हैं या वाकई में इनका जिस तरीके से जो चयन किया गया है पदाधिकारियों का कि तमाम जो है बैकवर्ड और फॉरवर्ड की भूमिका को यहाँ पर देखा गया है। साथ ही साथ बता दें आपको कि जो जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं जो यहाँ के ग्रामीण जिलाध्यक्ष है उनके ऊपर कि पक्षपात किया गया, अपने चहेतों को यहाँ पे उन्होंने जो कि यहाँ पे पद दिलाया है, तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पे बताता है कि आने वाला समय में सिंदरी में एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। विकास कुमार, जी भारत, झरिया।